लोगों को यहाँ के लोगों के साथ जो है वो उनमें मुशाबत पा रहे हैं। मैं समझता हूँ वो भी वो भी पंजाबी हैं, हम भी पंजाबी। मुझे तो मतलब करीब की बात अगर कर ले तो उसके अलावा हम सब जो है अगर देखें कि मैं इसलिए कहूँगा हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटैलिटी जो है वो लाहौर की हो, पंजाब की हो या पाकिस्तान की हो, वो दुनिया भर में पाकिस्तानी हॉस्पिटैलिटी की वजह से जाने जाते हैं। बड़े अच्छे मेज़बान होते हैं। इसकी मिसाल अगर कोई इंडिया के लोग अगर देख रहे हैं तो सिख यात्री जो है हर साल यहाँ पर आते हैं। जब वो अनारकली के अंदर आते हैं तो एक नहीं 101 ऐसे वाक़यात हैं। दुकानदार उनसे पैसे नहीं ले रहे, दुकानदार उनको खाना खिला रहे हैं, कपड़े ले जा रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं नहीं। तो इस तरह के लोग यहाँ पाए जाते हैं। तो मैं यकीन रखता हूँ कि यहाँ के लोग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के बड़े अच्छे हैं। लेकिन मैं इंडिया के लोगों को बुरा नहीं कह रहा क्योंकि मैंने उन्हें देखा नहीं है। किस अवाम के लोगों में आप ज़्यादा देख? इंडिया के लोगों में ज़्यादा है लॉयल। वहाँ के लोग ज़्यादा लॉयल हैं, मतलब अपने काम को लेके भी, अपने मुल्क को लेके भी। यहाँ पर लॉयल्टी इतनी ख़ास नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ पर लोगों में, जिन लोगों के पास खाने के पैसे नहीं हैं, जो लोग जो है वो इस तरह हैं कि यहाँ पर जॉब्स नहीं है, हमें बेकारी बना दिया गया है, बेकारी कल्चर डेवलप हो चुका है। तो आप क्या समझ सकती हैं कि हम किस तरह उनका मुकाबला कर सकते हैं? पाकिस्तान का और इंडिया का मुकाबला किसी भी लिहाज से बनता ही नहीं है। इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है हर सेक्टर में, IT सेक्टर में, हर फील्ड में जो है। जब पाकिस्तान के अवाम से पूछा गया कि भारत बेहतर या फिर पाकिस्तान बेहतर, यानी यहाँ पर शहरों का कंपैरिजन किया गया है, जहाँ लाहौर और दिल्ली और अन्य किस तरीके से उनके शहरों में खातिरदारी होती है उसका जिक्र किया गया। देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो पाकिस्तान के लोग हैं वो अपनी खातिरदारी को भारत से बेहतर बता रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जो भारत है वो टेक्नोलॉजी में, IT सेक्टर में कितनी तेजी से यहाँ पर विकास कर रहा है। यानी ये कंपेरिजन अगर आप देखेंगे और यहाँ पर पाकिस्तानियों के जो रिएक्शन है इंडिया के प्रति वो अगर सुनेंगे तो लगेगा कि किस तरीके से भारत जो है पाकिस्तान से काफी आगे निकला है। और यही बात यहाँ पे पाकिस्तान के लोग भी मान रहे हैं। UN में एक इंडियन कहानी है, अभी भी UN के अंदर एक इंडिया की यंगस्टर ने पाकिस्तान को पिछाड़ दिया इसी बात के ऊपर। नहीं, वो कौन क्या पिछाड़ेंगे, इनका लेवल है हमें पिछाड़ना। आपने वो देखा, आपको याद है जब इमरान खान UN में खड़ा हुआ था क्या बात की थी? किसी बंदे ने आंख भी उठा के देखा था? लीडर थे, लीडर हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो वहाँ के मेरा वहीं पे है कि आप इंडिया जाना चाहेंगे? इंडिया जाना चाहूँ तो मैं बिल्कुल जाना चाहूँगा। मैं मीर अनीस के मज़ार पे जाना चाहता हूँ, मैं मिर्ज़ा गालिब के मज़ार पे जाना चाहता हूँ, मैं अहमद रज़ा खान बरेलवी के मज़ार पे जाना चाहता हूँ, मैं मिर्ज़ा गालिब आपको बताया वहाँ जाना चाहता हूँ, अजमेर शरीफ देखना चाहता हूँ, मैं आगरा वो मोहम्मदी मस्जिद जो है दिल्ली की वो देखना चाहता हूँ, मैं आगरा का ताजमहल देखना चाहता हूँ। गर्ज़ ये कि तारीख से जुड़ी हुई हर चीज़ जो है मैं देखना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मैं अगर वहाँ गया तो मैं तारीख़ी एतबार से चीज़ें देखूँगा। मैं कुतुब मीनार देखूँगा, मैं वहाँ का मुंबई देखूँगा कि कैसा है, वहाँ की ट्रेन्स में बैठ के देखूँगा कैसी ट्रेन्स हैं वहाँ की। और मैं ये सारी चीज़ों का लुत्फ़ लेना लाजमी चाहूँगा क्योंकि मैं एक देसी बंदा हूँ। मैं उनकी रात को मैं देखूँगा कि मैंने सुन रखा है कि दिल्ली से नाश्ता करें और लाहौर में जो लोग खाना खाएं उनको ज़िंदगी का मज़ा आ जाता है। तो मैं दिल्ली और लाहौर दोनों, मेरी तो कोशिश होगी कि मैं सुबह दिल्ली में देखूं और रात लाहौर में देखूं। आपकी बातें सुनने के बाद मेरा भी दिल करे मैं भी इंडिया चली जाऊं। ज़रूर जाना चाहिए और इंडिया की हुकूमत को चाहिए कि जो लोग व्लॉगर्स हैं, जो फूड के शदाई हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, कम से कम उनके लिए कोई ऐसा तरीका निकालना चाहिए कि उनको वीज़ा होना चाहिए। कम से कम वो जगहें देख सकें जिनकी उनको चाहत है। वीज़ा फ्री एंट्री कर दें। आप ये देखें यहाँ से 60 किलोमीटर पे बॉर्डर है। बहुत सारे इंडियन पाकिस्तान विजिट करना चाहते हैं और बहुत सारे पाकिस्तान इंडिया घूमना चाहते हैं। हमने तो कर दी है, हमने तो कदम बढ़ाया, करतारपुर राहदारी बनी है और वहाँ के लोग अपने मुकद्दस मकाम पर आ रहे हैं। हमने एक कदम बढ़ाया है, इंसानियत के लिए बढ़ाया है। मज़हब के नाम पर जो लोग मजहबी हैं उनके लिए बहुत बड़ी ये गनीमत है। देखें, किसी शख्स के लिए सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है मुसलमान के लिए? काबातुल्लाह देखना, खाना काबा जाना। तो वो लोग जो हैं उनका जो सबसे मुकद्दस मकाम है, हमने उनके लिए वो रास्ता हमवार किया है कि वो आएँ और बाबा जी गुरु नानक देव जी महाराज का जो जन्म स्थान है या जो उनका वो लास्ट पॉइंट है उनका, वो आगे देखें। तो लोग देखते हैं, बहुत सारे हिंदू यात्री आते हैं, हम कवरेज करते हैं। इस्लामाबाद जाके जो उनका एक बहुत बड़ा मंदिर है इस्लामाबाद में, वहाँ पे जाके भी हमने देखा है कितने हर साल मतलब बहुत सारे हिंदू आते हैं, सिख आते हैं। ये यहाँ पे जो झेलम के पास चकवाल वाली साइड पे वो कटासराज मंदिर है, उसी की बात 5000 साल पुरानी उसकी तारीख जो है, तो वो लोग देखने नहीं आते। मैंने भी वो देखा हुआ है। मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के तकरीबन जो मशहूर मकामात हैं देखे हुए हैं तारीखी।
तो वहाँ पे जो जब ये लोग आते हैं हम इन्हें राह नहीं, हम तो यही कर सकते हैं, अभी भी हम बुरे हैं तो फिर आप अपने गिरेबान में झांक के देखें कि बुरा कौन है। हम बुरे नहीं हैं, हम तो आपके लिए रास्ते बनाते हैं कि आप अपने मुकद्दस मकामात पे आ जाएं, लेकिन आप जो हैं वो चाहते नहीं हैं शायद कि इस तरह जो आप समझते हैं कि दिलों पे जो गर्द है वो गर्द जमी रहे। लेकिन इसके लिए हुकूमत इंडिया जो है उसको सोचना पड़ेगा कि यहाँ के लोग जो हैं उनको भी हक है कि वो आप दुनिया यकीन करें शारिक, मेरे बहुत सारा है ना ऐसे लोग मुझसे रब्ता करते हैं जिनके 10 साल पहले या 5 साल पहले हार्ट ट्रांसप्लांट इंडिया से हुए थे। अब दोबारा उन्हें इलाज के लिए इंडिया जाना है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से उन्हें वीज़ा नहीं मिल पा रहा। यकीन करें मैंने उन लोगों को रोते हुए देखा है कि वो इंडिया जाना चाहते, अपने प्यारों का इलाज करवाना चाहते हैं। और हर साल पहले आपको याद होगा हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी इंडिया जाते थे ट्रांसप्लांट्स के लिए भी। 2014 मेरे ख्याल में 2015 या 16 में आखिरी जो वो ग्रुप गया था जो अजमेर सिर्फ गाड़ियाँ जाती थी, तो हमने कदम बढ़ाया। अब उनकी बारी है, वो देखते हैं वो क्या करते हैं। वो तो फिल्में बनाने से ही उनको फुर्सत नहीं मिलती, उनके पास शायद और कोई कंटेंट नहीं है, वो भी फिल्में भी पाकिस्तान के खिलाफ ही उन्होंने बनानी है, तो फिर भी हम बुरे हैं। हम भी तो उनके खिलाफ बनाते हैं ना, हम भी तो करते कितनी बनाई हैं बताइए? बनाते तो है ना, हमारे भी जो एजेंट्स होते हैं। एक बताएं कि कौन सी हमने बनाई है इंडिया के खिलाफ, एक का नाम बताएं मुझे नाम नहीं याद है। गदर से लेकर तो आज तक ये जो उन्होंने लास्ट बनाई थी वो मजनू कोई इस तरह, वो सारी हमारे खिलाफ बनाते हैं। तो आपके पास कंटेंट लगता है ख़त्म हो गया। अगर आपके पास कंटेंट ख़त्म हो गया इंडिया के पास, तो साउथ इंडियंस के पास चले जाए, उनके पास कंटेंट पड़ा हुआ है, उनसे कुछ ले लें पाकिस्तान के खिलाफ। फिर कहते हैं हम बुरे हैं, हमारे दिल में नफरत है, हम लोग बुरे हैं। भाई आप बुरे हैं तो तभी तो आप पाकिस्तान के खिलाफ वीडियोस बनाते हैं, फिल्म बनाते हैं। कुछ नया करें। दुनिया कहाँ पे पहुँच गई और आप पाकिस्तान के खिलाफ फिल्में बना के थक नहीं दे। तो ये चीज़ें देखें, आप एनालिसिस करें कि किसके दिल में क्या है। इन नज़र आता है हरकतों। इंडिया में कूट कूट के बढ़ी हुई है। आप मिसाल ले लें, आपको फॉर इंस्टेंस अगर मैं मिसाल के तौर पर समझाऊं तो हर जगह जो है वो पाकिस्तानी जहां भी जाता है उसके पासपोर्ट को हकारत की निगाह से देखा जाता है। अगर इंडियन की पासपोर्ट की बात की जाए तो उनको हर जगह अप्रिशिएट किया जाता है। अगर उनकी तालीम की बात की जाए, उनकी वैल्यू है हर जगह जहां भी जाते हैं, उनकी तालीम की, उनकी हायर एजुकेशन में डिमांड है। अगर बात की जाए पाकिस्तानी हायर एजुकेशन के लिए कोई जाता है तो उनको अच्छी निगाह से नहीं देखते लोग और उनको लंबी लाइनों का सामना करना पड़ता है और भी दीगर बहुत सारे मसाइल हैं। तो देखिए ना, उनके मुल्क के कह लें कि सियासतदानों का बड़ा अहम रोल है, क्योंकि उन्होंने अपने मुल्क को इस तरह से जो है लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया कि हर बंदा उसकी रिस्पेक्ट करता है। एग्जैक्टली यहाँ पर ये नहीं है, क्योंकि सियासत का बड़ा अहम रोल होता है किसी भी मुल्क को बनाने में। तो हमारे पाकिस्तान की सिचुएशन जो है, जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। यहाँ पर डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो किसी के खिलाफ बोलता है या किसी हुक्मरान के खिलाफ कोई बात कर देता है तो उसको गायब कर दिया जाता है। तो बड़े मसाइल हैं। अगर इन मसाइल से हम बाहर आएंगे तो तभी पाकिस्तान अपने आप को उनके मद्दे मुकाबिल समझ सकता है इंडिया के, क्योंकि इंडिया का मुकाबला पाकिस्तान से बनता ही नहीं है। अगर हम लॉयल्टी की बात करें तो लॉयल्टी किस अवाम के लोगों में आप ज़्यादा देखते हैं? इंडिया के लोगों में ज़्यादा है लॉयल। वहाँ के लोग ज़्यादा लॉयल हैं, मतलब अपने काम को लेके भी, अपने मुल्क को लेके भी। यहाँ पर लॉयल्टी इतनी ख़ास नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ पर लोगों में, जिन लोगों के पास खाने के पैसे नहीं हैं, जो लोग जो है वो इस तरह हैं कि यहाँ पर जॉब्स नहीं है, हमें बेकारी बना दिया गया है, बेकारी कल्चर डेवलप हो चुका है। तो आप क्या समझ सकती हैं कि हम किस तरह उनका मुकाबला कर सकते हैं? पाकिस्तान का और इंडिया का मुकाबला किसी भी लिहाज से बनता ही नहीं है। इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है हर सेक्टर में, IT सेक्टर में, हर फील्ड में जो है वो इंडिया का डंका बज रहा है इस वक्त। ओवरऑल अगर बात आप दोनों मुल्क की बात करें और कंपैरिजन कर रहे हैं उनके पब्लिक का, तो मेरे ख्याल में कुछ ख़ास फ़र्क मुझे नहीं नज़र आ रहा। अगर आपकी अपनी ओपिनियन है तो उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। देख लें तो सब कुछ एक ही। अलबत्त उनकी जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, अपनी चीज़ों को लेकर चलने का जो अंदाज़ है और अपनी चीज़ों को डेवलप करने का अंदाज़ जिस तरह, वो इंडिया और पाकिस्तान से बेहतर है। आपको लोगों में क्यों फ़र्क नज़र नहीं आ रहा? क्यों आपको लग रहा है कि लोग वहाँ के और यहाँ के एक जैसे हैं? लोग यहाँ के और वहाँ के एक जैसे, लाइक डैट के यहाँ का और वहाँ का टैलेंट और पोटेंशियल एशिया के बच्चों में सबसे ज़्यादा होता है। एशिया के बच्चे बहुत मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। पाकिस्तानी बच्चे भी हार्ड वर्क, इंडियन के भी हार्ड वर्क हैं। वो अलग बात है कि इंडिया के बच्चे IT की फील्ड में अगर निकल गए पाकिस्तान से, इसकी मेन रीज़न ये है कि उनकी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, उनके पास ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको वो फॉलो कर रहे हैं। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तान के नौजवान के पास कोई इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं है कि वो फॉलो करें। अगर यहाँ तक देख लें, रिसेंटली गवर्नमेंट ने अपने मुफाद के लिए यहाँ नेट स्लो कर दिया कि IT के बच्चों का बेड़ा गर्क हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी गवर्नमेंट जो है अपने मफाद का सोचती है, लेकिन अगर हम बात करें लोगों की तो मुझे लगता है कि इंडिया के लोग जो हैं वो अपने मुल्क को सबसे आगे रखते हैं। अगर हम इंडिया के लोगों से पूछें ना कि मज़हब या नेशन,
तो वो कहते हैं नेशन। और हमने ये चीज़ देखी भी है कि वो लोग अपने मुल्क के लिए काम करते हैं, मुल्क का नाम बनाने के लिए काम करते हैं, लेकिन हमारे मुल्क पाकिस्तान में हर बंदा अपने अपने फ़ायदे और अपने मफाद के लिए काम करता है, मुल्क के लिए नहीं करता। जी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो अगर आप कल्चर देखें तो ये बड़ा डाइवर्सिफाई है। इसमें हर प्रोविंस जो है वो दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हाँ जी। और इनमें अगर एक जगानत पाई जाती है तो वो मज़हब की है, और पाकिस्तान की बेस जो है वो मज़हब ही थी। तो हम अगर आप कंपैरिजन करें कि इंडियन से, तो इंडियन ऑब्वियसली जो है वो अपने मुल्क को सबसे पहली उनकी अपॉर्चुनिटी जो होती है वो इंडिया को ही रखती हैं। लेकिन पाकिस्तान वाले थोड़े से जो है इनका इस पे जो कम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं।